पांचवा कलमा, मैं प्यासा हूँ। पांचवें कलमे की नुमाया खसूसियत ये है कि इसमें यीशु ने अपने बारे में बात की है, जबकि बाकी तमाम कलमात में यीशु ने दूसरों के हवाले से बातें की हैं। लेकिन हक़ाइक़ इतने सादा नहीं हैं। दर हकीकत ये सच है कि यीशु के जिस्म में खून की कमी, जिस्म की बेतरतीबी, ज़ख्मों को हवा का लगना, सर पर कांटों का ताज और इस ताज का दर्द, हाथों और पाँव में कील और जिस्म की सोज, ये वो तमाम हक़ाइक़ थे कि जिन्होंने यीशु की प्यास को आखिरी इंतहा तक बढ़ा दिया। यीशु की प्यास कोई हैरानकुन वाक़या नहीं थी। हैरानकुन बात वो है जो यीशु ने कही, वो जिसने सितारों और सियारों को उनके अपने अपने मदारों में रखा, जिसने तरह तरह के मोजज़ात किए, जिसने तमाम समुंदर, दरिया और चश्मे बनाए, और जिसने सामरी औरत से कहा कि जो मेरा दिया हुआ पानी पीता है वो हरगिज़ प्यासा नहीं होगा। वो खुद सलीब पर पानी की बूंद बूंद को तरस रहा था और कह रहा था, मैं प्यासा हूँ। यीशु की मसलूबियत के वक्त उसे पत मिली मैं पेश की गई, लेकिन अब खुद उसने पानी मांगा। लेकिन इन दोनों में नुमाया फ़र्क था। पत मिली मैं दर्द की कमी को दूर करती थी। यीशु ने इसे इसलिए ना पिया ताकि वो अपने हवास खो ना बैठे। ये मैं फौजियों की बची खची, गंदी, मैली कचैली मैं होती थी। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर जूफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। पुराने अहदनामे की तमाम तर पेशनगोइयाँ पूरी हो रही थीं। दाऊद ने भी ज़बूर में उसकी प्यास की शिद्दत को बयान किया था और कहा था, मेरा गला ठीकरे की तरह खुश्क हो गया है और मेरी ज़बान मेरे तालू से चिपक गई है, और उन्होंने मेरी खुराक में अंदराइन मलाया, और जब मैं प्यासा था तो मुझे सिरका पिलाया। गो के सिपाहियों ने अज़रह मजाक यीशु को मैं पेश की थी, मगर दरअसल पुराने अहदनामे की पेशनगोइयाँ साबित हो रही थी। ये मैं सरकंडे पर लगाकर पेश की गई थी। सरकंडा 1.5 फुट ऊंचा होता था और इस ज़ोफ़ा को पाशकाई बर्रे के खून में डुबोकर मिस्र में यहूदियों के घरों पर फेंका गया था। जब मिस्रियों के पिलोठों को कत्ल किया गया था, यही ज़ोफ़ा था जिसको परिंदे के खून में डुबोकर कोड़ियों को पाक साफ किया जाता था। और दाऊद ने भी अपने एहसासे गुनाह के बाद ज़ोफ़ा से पाक साफ किए जाने की बात की थी। यीशु सलीब के हवाले से इस बात को पूरा कर रहा था कि मसीहा को अपनी मौत को किस्मत के तौर पर कबूल करना या बतौर फ़र्ज निभाना है। काहिन आज़म और सालस के तौर पर ये वो पेशनगोइयाँ थीं जो यीशु की प्यास के हवाले से पूरी हो रही थीं।
यीशु को सिरका पेश करके यहूदी सिपाही दरअसल एक अहम यहूदी रस्म पूरी कर रहे थे। पुराने अहदनामे की पेशन गोइयाँ जानने वालों के लिए यीशु की प्यास इस बात का सबूत थी कि यीशु ही दुख बर्दाश्त करने वाला मसीहा होगा। यीशु के चौथे कलमे में उसकी रूहानी अज़ियत और पांचवें कलमे में मज़कूर जिस्मानी अज़ियत का पुराने अहदनामे में पहले ही जिक्र किया गया था। प्यास गुनाह की गैर तसल्ली बख्श किरदार की अलामत थी। एक अंजीली तमसील में जहन्नम में मौजूद एक प्यास में मुब्तला होने वाले अमीर आदमी ने बाप इब्राहीम से दरख्वास्त की थी कि गरीब लाजर अपनी उंगली पानी में डुबोकर उसकी ज़बान को लगाए। यीशु ने जब पानी मांगा तो दरअसल वो अपना खोया हुआ दिल तलब कर रहा था, लेकिन अलमिया ये है कि जान देने वाले को लोगों ने पथ मिली हुई मैं पीने को दी। आमीन।